हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए ग्राफी विधि यूज की जाती है। पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज किया जाता है। तो आज हम ग्राफिकल मेथड को डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये आपका एक ग्राफिकल मेथड का एक एग्जांपल है। इसको हम सॉल्व करेंगे ग्राफी विधि से यानी कि ग्राफिकल मेथड से। आज हम इसको डिटेल से समझेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। उसके बाद किसी एक को इक्वेशन को लेना, जैसे कि यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फिर समीकरण 1 से। हिंदी में अगर आप कर रहे हैं तो आप हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 14, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनानी है। यहाँ पर क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम x और y की वैल्यू पुट करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ पर क्या करना होता है, आपको रैंडमली आपको होल नंबर्स यहाँ पर पुट करके होल नंबर निकालना होता है, ठीक है। जैसे कि x में होल नंबर कोई पुट करेंगे तो y में कोई होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम x में 0 पुट कर दें, x में क्या पुट कर दें, 0। अगर यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बराबर 14। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। अगर y में 0 पुट कर दें, अगर y में 0 पुट के यहाँ पर देखिए y में अगर 0 पुट कर दें, अगर यहाँ पर 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14, ठीक है। आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर होल नंबर्स ही आए यानी कि पूर्ण संख्या ही आए। अगर फ्रैक्शन आ जाएगा, भिन्न आ जाएगा, तो उसको आपको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है जो यहाँ पर आपको होल नंबर मिले। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 रखा है यहाँ पर, तो y की वैल्यू 14 आ गई। फिर y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू भी 14 आ गई, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 का टेबल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, ये वाली, या फिर हिंदी में लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 ये है, x माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है। अब इसकी एक टेबल बना लेते हैं। तो इसकी भी एक हम टेबल बना लेंगे, x के लिए, ये y के लिए। यहाँ भी आप 0 ही रखेंगे, ठीक है। आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, यहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 माइनस वाई बराबर 4, x की वैल्यू 0 रखा है तो यहाँ पर देखिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, माइनस को उधर भेज देंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 4, y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ x की वैल्यू 0 रखा है तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। देखो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अगर y की वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ पर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 0, और ये बराबर क्या, 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी +4। ये आपको ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर आपको होल नंबर ही पुट करना है। हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू ये आई है -4, फिर y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई है। तो ये दो टेबल आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको ग्राफ में सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक्चुअल जो ग्राफ होता है उस पर आपको सॉल्व करके इसको हम दिखाते हैं। तो चलिए नोटबुक पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 के टेबल और इक्वेशन नंबर 2 के टेबल यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर ये ग्राफ है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपका होता है x, ठीक है, इधर पॉजिटिव होता है x, इधर होता है आपका निगेटिव x यानी कि x डैश। ये क्या होता है, x डैश, इधर निगेटिव वैल्यू होती है। ये आपका होता है y और ये होता है y डैश। ये प्लस वाली वैल्यू, ये वाली माइनस वाली वैल्यू होती है। और यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो होती है 0, ठीक है। ये होता है आपका 0। अब यहाँ पर आपको ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बॉक्स बने हैं, तो ये बॉक्स आपके 5 के बॉक्स हैं, यानी कि यहाँ तक वैल्यू 5, उसके बाद ये 10, ये 15, ये 20, 25, 30 ऐसे ऊपर भी है, ठीक है। एक बॉक्स 5 पॉइंट का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है, 0, तो यानी कि x इधर कितना जाना, 0, यानी यहीं पर रहेगा। और y की वैल्यू
14 है, तो y क्या है, ऊपर देखो प्लस का है तो y की वैल्यू ऊपर जाएगी, और x की वैल्यू 0 है तो यहीं पर रहेगा, है ना, और y की वैल्यू 14 है तो ऊपर जाएगा। मैंने क्या बताया था, ये जो बॉक्स है आपके 5 5 के हैं, तो ये जो बॉक्स है ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये 5, और ये आपका क्या हो जाएगा 10, कितना है 14, तो ये कितना होता है 15, तो 15 से एक कम, 15 से एक कम यानी कि पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, ठीक है, ये 14 का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 14, x की वैल्यू 14 प्लस का, तो ये x होता है, ये x में 14 पुट करना है, तो ये 5, ये 5 10, ये कितना 15, लेकिन आपको 14 पुट करना है तो 14 का पॉइंट आपको ध्यान से देख के पॉइंट लगा लेना है, तो ये 14 का पॉइंट है। अब क्या करना है, ये देखो इस इक्वेशन के सारे पॉइंट हमने यहाँ पर डिनोट कर लिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, तो अब हमने इस दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लिया है। ये इक्वेशन नंबर 1 का है, यानी कि x + y = 14 की लाइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 यानी कि ये वाली की टेबल को उठाएंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या 0 है, तो यानी कि यहीं पर रहेगा, और y की वैल्यू है -4, देखिए ये वाला पॉइंट ऐसे ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो 0 यानी यहीं पर रहेगा, y की वैल्यू -4, तो ये नीचे y डैश ये है नीचे, तो यहाँ पर वैल्यू आपके माइनस की होती हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है -4, तो ये एक बॉक्स होता है 5 का, तो एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा ये -4, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा -4 होगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हो गया। अब ये वाला पॉइंट, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 देखो प्लस का 4 है, तो ये प्लस के लिए है, ये माइनस के लिए है, तो ये प्लस का क्या 4, तो ये 5 का बॉक्स होता है, तो इससे एक कम यानी यहाँ पर 4 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखिए, और y की वैल्यू क्या था 0, तो y यहीं पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है y की वैल्यू 0 है तो मूल बिंदु पर ही रहेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट निकला है, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, तो इन दोनों को अब मैंने ज्वाइन कर लिया है, ये हमारा, ठीक है। तो x - y = 4, ये इक्वेशन 2 की लाइन है, ये इक्वेशन 1 की लाइन है, ठीक है। ये दोनों जो लाइन है आपको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या फिर जिस पॉइंट पर मिलती हैं, देखिए यहाँ पर ये वाली एक लाइन है और एक ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, तो ये दो आपको इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट आपका आंसर दे जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x है और ये y है ना, तो x देखिए कितना है, ये 5 6 7 8 9, तो x की वैल्यू क्या आई है 9, हमने यहाँ पर 9 पुट किया, क्या पुट किया 9 पुट किया, और यहाँ पर y की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये कंप्लीट बॉक्स पर है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका x की वैल्यू 9, इधर से देखेंगे यहाँ पर ये 9 पे आ रहा है, और y की वैल्यू यहाँ पर 5 यानी कि इस कंप्लीट बॉक्स पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू हो जाएगी 9, y की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू हमारी आई है 9 और y की वैल्यू आपकी आई है 5, ये क्या हो जाएंगे, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।